नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंह राशि के लिए दिसंबर के राशिफल में, जो कि साल का आखिरी महीना है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर सुना होगा कि किस्मत से अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार या अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। ऐसा क्यों? ये तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, बात तो ठीक है। जिसको अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, अच्छे पड़ोसी मिल जाएं, उसका ऊपर जाना बहुत आसान हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि धोखा वहीं से होता है, दिक्कत वहीं से आती है। टैलेंटेड लोग भी, इंटेलिजेंट लोग भी अचानक से डूब जाते हैं, क्योंकि आसपास वाला ही कोई अपना ही धोखा देता है नॉर्मली। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें मतलब अपनों से ही होता है, और इंसान के अंदर ये थोड़ा जलन, गुस्सा, क्रोध, बुरा लग जाना, ये बातें होती हैं। तो जो दूर है, जो पास ही नहीं है, तो उसे आपसे क्या लेना देना? तो ये सारी बातें पास वालों से ही होती हैं। तो जिसके अंदर अच्छाई है, जो कम लोगों के अंदर हो पाती है, वो तो आपको किस्मत से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग ही कम हैं। और ज़्यादातर लोगों में ये थोड़ा नेगेटिविटी आ ही जाती है, क्योंकि उसमें उनकी भी कम गलती है, माहौल ऐसा है, पिक्चरें ऐसी बनती हैं, जो सीख रहे हैं हम लोग, जो सिखाया जा रहा है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यही कारण होता है कि अच्छे लोग, अच्छे साथी जो हमें ऊपर ले जा पाएँ, वो बाहर से नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं। खैर, शुरुआत करते हैं सिंह राशि के लिए। इतना बढ़िया महीना क्यों है? आपके लिए बढ़िया है क्यों है? क्योंकि गुरु अब वापस आ रहे हैं। अब वापस आ रहे हैं और लास्ट बार आ रहे हैं। अब इसके बाद 12 साल बाद इस राशि में उनकी वापसी होगी। तो आखिरी मौका है उनके पास आपकी इच्छा पूर्ण करने का। इच्छा पूर्ण करने के भाव में ही आ रहे हैं, 11वें भाव में आ रहे हैं। इस भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सारी इच्छाएं, करियर में पोस्ट प्रमोशन होना हो, संतान की प्राप्ति होनी हो, किसी कोर्ट केस आदि का जीतना हो, जो भी पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं, उन सब में इसका रोल है। और इसमें जब गुरु आते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब वक्री होके आखिरी बार आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी दिखा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ होते होते रह गई हो, जिसका आपने प्रयास तो किया पिछले साल और ट्राई भी की, पर हो नहीं पाया, किसी का प्रमोशन रह गया, किसी की शादी रह गई, किसी की दोस्ती, किसी के साथ फ्रेंडशिप रह गई, कहीं बिजनेस में कोई पार्टनरशिप रह गया आपका, कहीं एजुकेशन के लिए आप जाने के लिए ट्राई किए पर नहीं हो पाया, तो वो रुकी हुई चीज़ें गुरु यहाँ करा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, नई चीज़ों से ज़्यादा जो रुकी हुई चीज़ें जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वक्री होके आ रहे हैं इस भाव में। इसके ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे, तो ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा ये जो चौथा भाव है, 4th हाउस में 1 2 3 4 4 ग्रह बैठे हुए हैं इसमें महीने की शुरुआत में। फिर इसके बाद ये ग्रह आपके पंचम में जाएंगे, धीरे धीरे धनु में जाएंगे। तो ज़्यादातर ग्रह 4th और 5th में जा रहे हैं, और 4th में इतने सारे ग्रह का आना, वो 10वें भाव का देखना करियर में कुछ बड़ी चीज़ें दे सकता है। इसके ऊपर बात होगी। फिर ये जब यहाँ आएंगे धनु में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। राहु केतु सेम ही रह रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन ये भी है कि शनि अब मार्गी हो रहे हैं। इस पर अलग से वीडियो बनना चाहिए वैसे तो, कि शनि मार्गी क्या करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है शनि का मार्गी होना सभी के लिए, और आपके लिए क्यों? क्योंकि आपकी ढैया चल रही है। अब करीब काफ़ी समय हो गया सिंह राशि वालों की ढैया चल रही है। तो इसका क्या रिजल्ट है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले गुरु का। ये तो मैंने बता दिया कि भैया कुछ चीज़ों के लिए आप ट्राई जो कर रहे थे वो पूर्ण होगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 यात्रा, ट्रैवल, वीज़ा, डॉक्यूमेंट, क्रिएटिविटी, और किसी तरह की कोई बात का कहना, समझाना, बोलना, दूसरे को मैसेज देना, जो आप किसी कारण से नहीं, या तो दे नहीं पा रहे थे या सामने वाला समझ नहीं रहा था, वो आप कर पाओगे। उसमें गुरु आपकी सहायता करने वाले हैं। पंचम भाव, प्रेम, प्यार, एजुकेशन, शिक्षा, संतान, कुछ परफॉर्म करना, कहीं पे आप कुछ कहना, करना, बताना चाहते थे। पंचम भाव शिक्षा का भी है, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई सब्जेक्ट, कोई नई नॉलेज के लिए आप जाना, उसको आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर पाओगे। उसमें गुरु आपकी सहायता करने वाले हैं। 5 दिसंबर से हैं, फिर बहुत मार्च तक वो जाने वाले हैं, यहाँ पर रहेंगे आपके।
उसके बाद भी रहेंगे, जून तक रहेंगे, बल्कि मार्च से तो वो मतलब वक्री होने के रुक जाएंगे और आगे आगे बढ़ना शुरू करेंगे आपकी। तो यहाँ और इसके बाद सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि आएगी, तो शादी विवाह, कई बात चली हो बीच में छूट गई हो, कोई रिश्ता, कोई दोस्ती फ्रेंडशिप थोड़ी बहुत बनी हो और फिर बीच में ऐसा हो कि भाई उससे बात नहीं हो रही या वो कहीं बिजी हो गया या हो गई कुछ इस तरह का, तो फिर से वो व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए। रेट्रो का मतलब यही होता है, कुछ पुरानी वाली चीज़ें, पिछली चीज़ों से लाभ होना, पिछली चीज़ों का फिर से सामने आ जाना, किसी चीज़ का जो दिख नहीं रही थी, गायब हो गई थी कुछ समय के लिए और फिर से उभर के आ जाए वो चीज़, कुछ भी हो सकता है वो। पर ज़्यादातर इन चीज़ों से ज़्यादा होता है कि बिजनेस का है, व्यापार का है, ये यात्रा का है, ट्रैवल का है, शादी विवाह का है, तो कोई यात्रा ट्रैवल भी जो होते होते हो रह गई, जिसकी आपकी प्लानिंग चल रही थी और वो हो जाए। इस चीज़ को भी दिसंबर दिखा रहा है, जनवरी भी दिखाएगा, क्योंकि गुरु तो वक्री रहने वाले हैं तब तक और इसी भाव में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुभ भाव है, एकादश भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। फिर इतने सारे ग्रह दसम भाव को देख रहे हैं, तो महीने की स्टार्टिंग में करियर में कुछ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नाम हो सकता है, घर जमीन से संबंधित, माता से संबंधित कोई इशू हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? ये ग्रह तो हम देख पा रहे हैं, आपकी कुंडली में यहाँ क्या बैठा है किसी को क्या पता। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई राजयोग वगैरह है तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा होंगी। अगर आपकी कुंडली में इस ग्रह की हालत ख़राब है, इस भाव में प्रॉब्लम है, तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। पर ज़्यादा चांस किससे, अगर इसको देखें तो शुक्र का गोचर फोर्थ में अच्छा ही है, बुध का भी अच्छा ही है, सूर्य मंगल का उतना बढ़िया नहीं मानते हम, क्योंकि फोर्थ भाव जल का है, मन का है, दिल का है, हृदय का है, भावनाओं का है, केयर का है। सूर्य अग्नि है, ज्ञान है, डिसिप्लिन्ड है, लीडरशिप है। मंगल आपके एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं, युद्ध हैं, शरीर की शक्ति है, तो मैच नहीं करती थोड़ी एनर्जी। तो घर में थोड़ा खुशी का माहौल रखने की आवश्यकता होगी, एक दूसरे का साथ रखने की आवश्यकता होगी, छोटी मोटी बात का बुरा ना माने, जल्दबाजी में चीज़ें ना करें। पर ये सारे ग्रह धीरे धीरे बदलेंगे। पहले तो मंगल ही पंचम में चले जाएंगे, तो संतान के साथ रिश्तों में, प्रेम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। कुछ एनर्जी आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, संतान के ऊपर, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर खर्च कहना कह सकते हैं या जाएगी, क्या आपको देनी पड़ेगी, इस चीज़ को दिखा रहा है। एजुकेशन के हिसाब से मंगल का यहाँ ना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th का स्वामी अगर पंचम में आएगा तो विद्या के हिसाब से तो अच्छा है, रिश्तों में थोड़ा सा ख्याल रखना है। 4th का स्वामी अगर पंचम में जाएगा तो ये भी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा माइंड में गुस्सा वगैरह करा सकता है, क्योंकि गर्म ग्रह है मंगल और धनु भी एक अग्नि राशि है। ये रहा आपका मंगल का। मंगल यहाँ से बैठेंगे तो 1 2 3 4 अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम में शनि तो है ही, तो थोड़ा कहेंगे कि भाई चीज़ों में ना एक ऐसा रहेगा, क्या करें ना करें, आज मन करेगा कर लें, कल कहेंगे यार बाद में कर लेंगे, क्योंकि शनि रोकना चाहते हैं और मंगल कराना चाहते हैं। मंगल की दृष्टि शनि पर है, शनि की दृष्टि मंगल पर है। इसको संघर्ष योग भी कहते हैं, क्योंकि कोई काम हम करें और पूरी शक्ति से करें तो वो हो जाता है या रह जाता है। पर अगर हम कोई काम करें और पूरी शक्ति से ना करें तो मन में यही रहता है यार और करते तो शायद हो जाता है ना। तो एक संघर्ष सा बन जाता है, ना आप उसको छोड़ पाते हो क्योंकि आपने पूरी तरह से नहीं किया है, ना ही आप उसको कर पाते हो क्योंकि 100% नहीं दिया है, तो कोई काम कैसे हो सकता है। बाई चांस हो गया एक आध काम, किस्मत काम कर गई, आपका पुण्य काम आ गया, किसी का आशीर्वाद ब्लेसिंग आपके पास आ गई, पर ज़्यादातर तो नहीं होगा। पूरी ताकत लगाओगे, पूरा अपनी तरफ से दोगे, तब आपको लगेगा भी, और अक्सर काम होते भी तभी हैं। आधे प्रयास से कोई आधा काम नहीं होता, वो होता ही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक तो धैर्य के साथ थोड़ा डायरेक्शन देखे, स्मार्टनेस ज्ञान के अनुसार काम करें, पर जब एक बार ठान लें और आपको लगे हाँ हो सकता है, तो पूरा प्रयास करें उसमें। ये चीज़ ध्यान में रखें। मंगल का सीधा गोचर गुरु, ये अच्छी बात है, ज्ञान से काम ले, दूरदृष्टि रखें तो लाभ भी होगा लाइफ में, क्योंकि गुरु यहाँ इच्छा पूर्ति कराने आए हैं आपके। हायर एजुकेशन से लाभ हो सकता है, ज़मीन के काम से लाभ हो सकता है, आपको पिता गुरु टीचर्स आदि का आशीर्वाद भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट के मामले में भी कोई पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिल सकता है। यहाँ पे मंगल के बाद इसी भाव में आपका सूर्य आ जाएंगे 16 तारीख को। सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 तारीख को हो जाएगा। इसको खर मास भी बोलते हैं हम, शादी विवाह आदि से बचते हैं, कुछ ही इस तरह के कार्य। ऐसे तो ये अच्छा महीना है क्योंकि सूर्य भाई गुरु की राशि में आएंगे तो अच्छा ही है, सूर्य राजा गुरु की राशि में है,
पर ये काम तपस्या के लिए, कुछ धार्मिक काम के लिए, सोच के लिए, कुछ सीखने के लिए तो बढ़िया है, पर शादी विवाह इन सब के मामले में थोड़ा इसको डिले करते हैं। ईसा मसीह का जन्म इसी समय हुआ था, इसलिए 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस भी मनाया जाता है। उनके चार्ट में भी गुरु ग्रह का काफ़ी महत्व है। और अपने जीवन के अंत में ईसा मसीह भारत आ गए थे, ये लोग कम जानते होंगे, और उन्होंने बहुत सारा समय कश्मीर में बिताया था। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई सूर्य यहाँ पर आएंगे तो पंचम भाव के लिए कैसे हैं? बढ़िया हैं, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया हैं। आपको आपके प्रेमी प्रेमिका के थ्रू, आपके स्टूडेंट्स के थ्रू, आपके फॉलोअर के थ्रू कोई नाम मिल सकता है, फेम मिल सकती है। रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य थोड़े से ना ऑथोरिटेटिव ग्रह हैं, ये लीडर ग्रह हैं, ये चीज़ों में ना थोड़ा अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में संतान अपनी मनमानी करना चाहे, ऐसा हो सकता है। अब मनमानी सही डायरेक्शन में भी हो सकती है, पर हाँ थोड़ा बहस हो सकती है संतान के साथ। पढ़ाई लिखाई के मामले में रिजल्ट अच्छे आएंगे, मेहनत आपको थोड़ी सी करनी होगी, वो तो सभी को करनी होती है। ये हो गया। इसके बाद शुक्र, देखिए शुक्र तो महीने के एंड में जाके यहाँ पर आने वाले हैं 20 तारीख को, 20 तारीख तक यहीं रहेंगे। दसम का स्वामी दसम को देख रहा है तो अच्छी बात है, करियर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। फीमेल्स के थ्रू आपको हेल्प हो सकती है। थोड़ा बहुत आप अपने काम में जितना ऑर्डर से काम करेंगे, जितना खूबसूरती का यूज करेंगे, जितना आप थोड़े से पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, उतना ये शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देने की संभावना है। गाय माता की सेवा करना, माँ शक्ति या ललिता सहस्त्रनाम आदि का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र को लक्ष्मी से जोड़ते हैं, पर माँ शक्ति हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, वो सब फीमेल डायटी जो हैं वो सब शुक्र के एरिया में आती हैं। खास करके जैसे वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में, तो माँ गौरी की भी पूजा प्रार्थना की जा सकती है। मेनली शुक्र जो है माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं, तो खुद की राशि को देख रहे हैं तो इस भाव के लिए तो अच्छा करेंगे। साथ में बुध के साथ बैठकर वो लक्ष्मी नारायण योग भी 6 तारीख से 20 तारीख तक बना रहे हैं। बुध आपके एक अच्छे ग्रह हैं, धन के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, और शुक्र आपके प्रताप के स्वामी कह सकते हो आप, आपके प्रभाव के स्वामी कह सकते हो, आपके पद प्रतिष्ठा को दिखाने वाले ग्रह हैं, आपके कर्मों के स्वामी हैं। तो आपके कर्मों की वजह से, आपके प्रताप की वजह से, आपके नाम की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से, आपके खुद के प्रयासों की वजह से लक्ष्मी का प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि 4th हाउस में बन रहा है ये योग आपका, तो घर जमीन से संबंधित, गाड़ी वाहन, इनसे संबंधित चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। अल्टीमेटली ये एक अच्छा गोचर आपके लिए है। अब इसके लिए आपके जीवन में शुक्र बुध की दशा अंतर्दशा का होना थोड़ा सा ज़रूरी है। उसी ग्रह का ज़्यादा रिजल्ट आता है जिसकी दशा महादशा चल रही होती है। ये तो ओवरऑल हो गया ना, किसी की बुध की शुक्र की, पर किसी की शनि की चल रही होगी और आपकी ढैया है, और शनि हो गए मार्गी। मार्गी होना तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत स्पीड आएगी रिश्तों में, थोड़ी पिछले 3-4 महीने में, या बिजनेस में 3-4 महीनों में कुछ थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी आई है वो दूर होगी। पर अल्टीमेटली आप ये कहोगे कि ढैया है तो थोड़ा बहुत चीज़ों को डिले तो होगा ही। कार्य के क्षेत्र में, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसके खिलाफ कोई राजनीति, पॉलिटिक्स ज़रूर होगी, भले ही आप जीत जाओ अगर आपका चार्ट मजबूत है तो। धन के मामले में खर्चा थोड़ा रहेगा और अर्निंग थोड़ी रुक सकती है। इस चीज़ के योग जो हैं शनि बना रहे हैं, इसीलिए इसको ढैया बोलते हैं। यहाँ शनि की दृष्टि है, इसके अलावा 7, 8, 9, 10 इस भाव पर भी है। तो प्रेम में, प्यार में, एजुकेशन में जो है एफर्ट तो करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल थोड़े बहुत तो आएंगे, पर अगर आप मेहनत करोगे तो यही ढैया आपको ऊपर ले जाएगी। किसी की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, वो सभी लोग नीचे जाते हैं, वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, शनि देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपका इम्तहान ज़रूर होता है, और इम्तहान होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, ईमानदार एफर्ट करना पड़ता है, और चार्ट भी थोड़ा अच्छा हो। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, तो 7.5 और ढैया जो है वो वास्तव में थोड़ा सा ख़राब नहीं कह सकते आप उसको, पर एक चीज़ ज़रूर है जहाँ आपको डेवलप होना पड़ता है, एक्शन लेने होते हैं, कुछ सीखना होता है। और कई बार जब ऐसा टफ समय होता है, जैसे स्टूडेंट जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन भाग जाया करते हैं, कई बार उनका मन करता है मत जाओ। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम आता है तो आदमी फिर बिखर जाते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग निखर जाते हैं। निखरने का मतलब है ऐसा नहीं खुश हो जाते हैं, वो उस कठिन समय से निकलते निकलते बहुत कुछ सीख जाते हैं, और वही फिर उनके जीवन में आगे काम भी आता है।
तो ये आपकी शनि दिखा रहे हैं, शनि का आगे बढ़ना। अब चूंकि शनि मार्गी हो गए हैं तो व्यापार बिजनेस में थोड़ा बहुत स्पीड ही आएगी, पर उस स्पीड के लिए बहुत प्रयास भी करना थोड़ा सा पड़ेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से तो हम इसको थोड़ा नेगेटिव ही मानते हैं। कारण क्या है, एक तो शनि अष्टम में, केतु आपके प्रथम भाव में और राहु आपके सप्तम भाव में। प्रथम भाव आप खुद का है और सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, पार्टनर्स का है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिसको शक, मतलब डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा जो मन को परेशान करने वाला हो। थोड़ा सा भ्रम भी रहता है। केतु जहाँ होते हैं ना, वहाँ मेहनत तो करे जा रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। जा तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं, पर अंतिम लक्ष्य पता नहीं चल रहा। तो एक कन्फ्यूजन से की स्टेट आ जाती है जब केतु प्रथम भाव में होते हैं। वहीं जब राहु सप्तम में है तो हमारा प्रयास तो बहुत है बिजनेस में, व्यापार में बढ़ने का, एम्बिशियस भी हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, पर किसी से धोखा मिल रहा है, कहीं फ़ायदा मिल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं या बुरी हैं। एक इल्यूजन से की स्थिति है, पर वो इल्यूजन की की स्थिति है, उससे ही आपको कुछ नॉलेज मिलना है, उससे ही आपको कुछ ज्ञान मिलना है और उससे ही फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किसी भी चीज़ को ये लेना कहना कि वो नेगेटिव है, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे कि छोटा बच्चा है, चलना सीखता है तो गिरता है, अब गिरना पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं। नेगेटिव भी है, गिर रहा है, चोट लग रही है, पर सीख भी रहा है तो पॉजिटिव भी है। हो सकता है वो गिरे ही ना तो सीखे ही ना। तो किस नज़र से आप देख रहे हो। जैसे कि जीवन और मृत्यु, संभावना और सुरक्षा एक ही खिड़की से आती है। तो एक को पूरा बंद करोगे तो दूसरा भी पूरा बंद हो जाएगा। एक को थोड़ा सा खोलोगे संभावनाओं को तो सुरक्षा की भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू। अब वो बात अलग है कि हमारी नज़र कहाँ पर है, हमें वही दिखता है। अगर नज़र पॉजिटिविटी की तरफ है तो हमारा चांस जीतने का ज़्यादा है। अगर नज़र नेगेटिविटी की तरफ है तो हम वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, रिस्क भी ज़्यादा है उसमें। पर अल्टीमेटली देखा जाए तो पॉजिटिविटी होने में ज़्यादा चांसेस है हमारे जीतने का। ये सारी बातें होगी। गुरु को देख लिया, राहु केतु की रेमेडी, केतु की रेमेडी गणेश जी की पूजा है। गणेश जी क्या है, स्थिरता है, ज्ञान है, आपका दूरदृष्टि है, आत्मज्ञान है, मंथन है, ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, तो इसको जीवन में रखें। राहु की रेमेडी माँ दुर्गा है, अपने इंस्टिंक्ट हैं, धोखा मतलब किसी चीज़ की तरफ एकदम बहुत तीव्र लालसा हो रही है तो उसको समझें सही है गलत है। अगर सही है तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि माँ दुर्गा राक्षसों पे विजय प्राप्त, राक्षस अपने अंदर के जो राक्षस हैं। राहु डाउट भी दिखाता है, तो संदेह में अपने पति पत्नी पार्टनर्स के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, पहले चीज़ों को पूरी तरह से जान लें। राहु अच्छा भी है, फॉरेन चीज़ों से, नई चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, नई जानकारी के थ्रू, एआई आ रहा है, ये सब इनकी तरफ जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें करें बिजनेस में, आप ऑटोमेशन ये सब चीज़ें लाएं तो हो सकता है वो आपको फ़ायदा दे दे। इस चीज़ को भी दिखाता है राहु। यहाँ अपने नक्षत्र में आने वाले जो शतभिषा नक्षत्र है, इसको 100 हीलर बोलते हैं। ये स्पेस से भी जुड़ा नक्षत्र है, तो पूरी दुनिया में स्पेस के मामले में बहुत सारी डिस्कवरीज हो सकती हैं। जहाज़ में जो जहाज़ वगैरह चलते हैं, मिसाइल्स वगैरह चलती हैं, वायु का जो भी है, वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। राहु नई चीज़ें भी लेकर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लेगा। दुनिया के लेवल पे तो उथल पुथल मची रहेगी। गुरु पहले ही अतिचारी चल रहे हैं, 2030 तक अतिचारी हैं। भारत का तो मंगल की दशा चल रही है, तो ऐसे में कहीं बम विस्फोट का होना, कहीं लोगों का मर जाना, कहीं पे कुछ बांध का टूट जाना, बारिश का हो जाना, ऐसी इन चीज़ों को ध्यान में लेके चलें जब भी जाएं आगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ ही ना करें, क्योंकि लाइफ और डेथ एक ही खिड़की से आती है। अगर आप सब कुछ अवॉइड करना चाहो तो ज़िंदगी ही अवॉइड हो जाएगी। तो एक बीच के रास्ता लेके आप चलें तो आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि के लिए इस साल के आखिरी महीने का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो तक नमस्कार।